एक थ्योरम है, वो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पर आधारित है। वो एक थ्योरम है, वो थ्योरम कहता है कि द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। सबसे पहले हमको इसके स्टेटमेंट को खूब अच्छे से समझना है कि स्टेटमेंट क्या कहता है। तो यहाँ पर आप देखिए रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हमने यहाँ पर जो एक फिगर बनाया हुआ है, एक ट्रायंगल है ABC और ये दोनों एक ट्रायंगल है PQR। ये जो दोनों ट्रायंगल है ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये पहले से हमको मालूम है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ओके, तो अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब है कि इसका एरिया और इसके एरिया का रेशियो, मतलब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, इस दोनों के एरिया, इसका एरिया ट्रायंगल ABC और एरिया ट्रायंगल PQR, इन दोनों का रेशियो का मतलब अपॉन। तो ये जो रेशियो है, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। कैसे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो AB के कोरस्पॉन्डिंग PQ है, तो AB के कोरस्पॉन्डिंग PQ इसके स्क्वायर के इस दोनों के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड तो AB और PQ भी है, BC और QR भी है। इसका मतलब है BC का भी स्क्वायर अपॉन QR का भी स्क्वायर, और इक्वल AC का भी स्क्वायर और अपॉन PR का भी स्क्वायर, मतलब इसके इक्वल है। इसी चीज को अगर हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि AB बाई PQ का होल स्क्वायर इक्वल BC बाई QR का होल स्क्वायर इक्वल AC बाई PR का होल स्क्वायर। मतलब ये चीज जो है हमको कि इसका जो रेशियो हो गया एरिया का, वो इक्वल होगा किसके, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, इसका रेशियो हो गया उसके स्क्वायर के इक्वल हो गया। मतलब ये चीज हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो जो हमने लिखा हुआ है स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का मतलब ये है। इसको आप अच्छे से मन में बैठा लीजिए कि स्टेटमेंट क्या है और क्या प्रूव करना है। ओके, अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि कैसे इसको प्रूव करेंगे, कैसे इसका हमको लिखना है। उस हिसाब से सबसे पहले थ्योरम में हमको देना होता है कि गिवन क्या है। तो गिवन बड़ा सिंपल है कि गिवन में हमको दिया हुआ है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर है। मतलब गिवन हो गया कि ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR का, ये गिवन है। और टू प्रूव में है, हमको जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल AB बाई PQ का होल स्क्वायर इक्वल BC बाई QR का होल स्क्वायर इक्वल AC बाई PR का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करने से पहले हम लोग इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि A से BC पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ये 90 डिग्री है, इसको हमने M नाम दे दिया AM, और P से भी डालेंगे QR पर एक परपेंडिकुलर, N इसको नाम दे दिया 90 डिग्री। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, AM परपेंडिकुलर BC और PN परपेंडिकुलर QR डाला। तो हमने क्या किया कि ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड PN परपेंडिकुलर QR, ये हमने डाला। और इसके बाद अब हम लोग इसका प्रूफ देंगे, कैसे कैसे प्रूफ है वो देखिए। हमको तो एरिया निकालना है, एरिया का रेशियो चाहिए, तो हम इसका भी एरिया निकालेंगे, इसका भी एरिया निकालेंगे।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर। हमको मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के हिसाब से एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस अगर मैं बीसी लूंगा, इसका हाइट एम होगा, अपॉन और पीक्यूआर का हाफ इंटू अगर इसका मैं बेस क्यूआर लूंगा तो इसका हाइट पीएन होगा। ओके, ये हाफ और हाफ तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आया कि एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल बीसी इंटू एएम अपॉन क्यूआर इंटू पीएम। इसको मैं इक्वेशन 1 मान करके छोड़ देता हूं। अब इसको चुटकी बजा के बंद कर। एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया पीक्यूआर इक्वल बीसी बाई क्यूआर इंटू एम इंटू पीएन। तो चूंकि बोर्ड पर जगह नहीं है इसलिए हमने इसको क्लीन कर दिया है और इस इक्वेशन को हमने यहाँ साइड में लिख दिया है। अब इसके आगे करेंगे। ये फिगर तो जरूरी है, बिना फिगर के तो होगा नहीं, इसलिए फिगर को तो मिटाना नहीं है। अब आइए, एक ट्रायंगल हमको दिख रहा है ए बी एम और एक ट्रायंगल दिख रहा है पी क्यू एम। तो मैं करूंगा इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल ए पी क्यू एन, इस दोनों ट्रायंगल में, तो इसमें जो एंगल ए बी एम है, एंगल ए बी एम ये इक्वल होगा एंगल पी क्यू एन के। अब सवाल ये है कि क्यों ये होगा, क्योंकि हमको गिवन था कि ट्रायंगल एबीसी ये सिमिलर था ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो चूंकि ये सिमिलर है तो इसका कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा। तो इसका एंगल बी इसके एंगल क्यू के इक्वल है, इसीलिए ये वाला जो बी है वो क्यू के इक्वल हो गया है। वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए, ये ए एम बी मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, मतलब इस 90 डिग्री है, तो इसलिए ये दोनों भी इक्वल होगा। तो एंगल ए एम बी इक्वल एंगल पी एन क्यू। क्यों, इसका भी कारण देना है, इच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री का है। तो अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि ये दोनों ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया है। तो बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एन के। अब ये दोनों अगर सिमिलर हो गया तो इसके जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स होंगे वो ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो किस इसका कोरेस्पोंडिंग साइड्स कौन सा है, तो ए बी के कोरेस्पोंडिंग पी क्यू है, दैट इज ए बी बाई पी क्यू इक्वल। अब इसमें एम के कोरेस्पोंडिंग कौन सा है, पी एन है, तो ए एम बाई पी एन। एक ये इक्वल हो गया, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। फिर से स्पेस कम होने के कारण मैं इक्वेशन 2 को इधर लिख लेता हूं। एम बाई ए बी बाई पी क्यू इक्वल ए एम बाई पी एम, इक्वेशन 2। ओके, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमको गिवन है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये तो हमको ऑलरेडी पहले से ही गिवन है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका भी कोरेस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका कोरेस्पोंडिंग साइड्स ए बी अपॉन पी, इसके कोरेस्पोंडिंग ये वाला साइड है इक्वल बीसी के कोरेस्पोंडिंग क्यू आर है तो बीसी बाई क्यू आर इक्वल एसी के कोरेस्पोंडिंग पी आर है तो एसी बाई पी आर। इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। ओके,
तो ए बी सी क्योंकि सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, इसीलिए इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, उस हिसाब से हमने लिख दिया। अब आते हैं, हमारे पास तीन इक्वेशन है। एक देख रहे हैं यहाँ पर हमने पहला जो निकाला था, दूसरा ये था और तीसरा ये वाला है, 3 है। और इस तीनों को मिला करके जरा देखा जाए गौर से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 तीनों से, ये जो हमारा पहला है ABC, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल क्या था, BC बाई QR के इंटू AM बाई PN के। ये BC बाई QR अगर यहां देखें 3 में, तो ये BC बाई QR AB बाई PQ के बराबर है। तो हम इस BC बाई QR के जगह पर AB बाई PQ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो हमने यहाँ पर BC बाई QR के जगह पर लिख दिया AB बाई PQ इंटू AM बाई PN। यहाँ सेकेंड में देखिए AM बाई PN वो भी इक्वल है AB बाई PQ के, तो हम AM बाई PN के जगह पर भी लिख सकते हैं AB बाई PQ। तो मैं यहाँ लिख दिया AB बाई PQ। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया कि एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल AB का स्क्वायर बाई PQ का स्क्वायर, दैट इज AB बाई PQ का होल स्क्वायर, इसके इक्वल हो गया। तो अभी हमने जो प्रूव करना था उसमें AB बाई PQ का होल स्क्वायर था, वो मैंने लेकर के यहाँ पर आ गया। अगर मैं इक्वेशन 3 से कहूँ, देखूँ, तो अगर मैं ये तीनों जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है, तो इसका स्क्वायर्स भी तो इक्वल होंगे। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इक्वल इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल इसका भी स्क्वायर होगा। मतलब कि AB बाई PQ का स्क्वायर जो होगा वो BC बाई QR के स्क्वायर के भी बराबर हो जाएगा और AC बाई PR के स्क्वायर के भी बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल AB बाई PQ का स्क्वायर इक्वल BC बाई QR का स्क्वायर इक्वल AC बाई PR का स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। ये हमारा प्रूफ हो गया थ्योरम की रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to the square of corresponding sides, ratio of square of corresponding sides। ये हमारा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ये NCERT का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है कि अगर ट्रायंगल ABC और DEF दोनों सिमिलर है और उसका जो एरिया है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब कि ABC का एरिया है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और DEF का है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एक साइड दिया हुआ है EF 15.4 सेंटीमीटर, तो दूसरे का कहता है कि BC निकालिए। अगर मैं फिगर में आऊँ तो फिगर में कह सकते हैं कि अगर एक ये मान लो ABC है, मान लिया, और दूसरा अगर ये DEF है, ये दोनों सिमिलर है, इनका एरिया दिया हुआ है। इसका एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर हमको ये EF पता है तो कह रहा है कि ये BC पता कीजिए कि क्या है। मान लो ये नहीं मालूम है, हम इसको x थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। ये कहता है कि पता कीजिए कि कितना है। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके हिसाब से अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अभी हमने पढ़ा है कि, तो देन क्या होगा कि एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल इसके कोरेस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो अगर मैं कोरेस्पोंडिंग साइड्स इसका EF लेता हूँ तो
तो इसका तो BC हो जाएगा ना उसके कोरस्पॉन्डिंग। EF के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है? BC है। तो हम इसको लिख सकते हैं BC बाई EF का स्क्वायर। वैसे तीनों के इक्वल होता है, लेकिन हमको इसी की जरूरत है, इसीलिए हमने इसी को लिया है। ओके, अब इस समय इसका वैल्यू पुटअप कर दीजिए। एरिया ट्रायंगल ABC हमको मालूम है कि 64 है, DF का हमको मालूम है कि 121 है, इक्वल BC बाई, और EF का भी हमको पता है कि ये 15.4 है। वो डाल करके इसका स्क्वायर कर दिए। अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट लगाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? BC बाई 15.4 इक्वल रूट अंडर 64 बाई 121। ओके, मैंने साइड चेंज कर दिया। साइड चेंज करने में साइन चेंज नहीं करना होता है अगर पूरा का पूरा चेंज करते हैं तो यहाँ ये BC बाई 15.4 इक्वल 64 का रूट हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 11, और BC इक्वल ये 15.4 जो है वो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और इसको अब खत्म कर देना है, काट देना है। आप ऐसा इसका डेसिमल हटा सकते हैं, यहाँ 0 लगा सकते हैं। ये इससे कितनी बार में जाएगा? 14 बार में जाएगा सर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इसको भी काट सकते हैं, चाहिए रहने दो, मीन्स 11.2 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल गया BC इक्वल 11.2 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा आसान होता है ऐसा क्वेश्चन हम आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.4 का NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O if AB equal to CD find the ratio of the areas of triangle AOB and COD। इसका मैंने फिगर बनाया, देख लीजिए। एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और CD दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, और इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD ये एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या इसमें प्रूफ करना है? तो इसमें आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव कि नॉट प्रूफ, टू फाइंड एरिया ट्रायंगल AOB इक्वल अपॉन एरिया ट्रायंगल COD। ये वाला हमको पता लगाना है कि क्या होगा, टू फाइंड पता करना है। अब जरा मैं विचार करूं AOB और COD पर। एक ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है AOB और एक ट्रायंगल दिख रहा है COD। इस दोनों में इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD कौन कौन सा एंगल इक्वल है? तो एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD के। क्यों इक्वल होगा? इसलिए कि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है। और एंगल ये OAB और इसका एंगल OCD ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? AB और CD पैरेलल हैं और AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल होता है। मैं ये भी लिख देता हूं, सिंस AB पैरेलल CD एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, therefore angle OAB इक्वल एंगल OCD। और कारण क्या दीजिएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIA मैंने लिख दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब इस दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गया। दो एंगल जैसे इक्वल हो जाएगा तो ए सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो जाएंगे, तो बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल COD। अब दोनों अगर सिमिलर हो गया तो अभी हमने एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि एरिया ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ट्रायंगल COD इक्वल
इसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उसके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसमें ए बी लेता हूं तो इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और लेकिन हमको तो गिवन है कि ए बी जो है वो 2CD के इक्वल है, तो मैं ए बी के जगह पर लिख सकता हूं ना 2CD अपॉन में CD इसका स्क्वायर। अच्छा CD से CD काट दे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4/1। ओके, तो इसका मतलब है कि इसका जो रेशियो हो गया एरिया ट्रायंगल AOB रेशियो एरिया ट्रायंगल COD इक्वल 4:1। यही हमारा ये रेशियो निकल गया।